अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो सीखेंगे कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है चेक करने वाले के ऊपर। जब आपका फर्स्ट पेज जो है वो बहुत अच्छा बना हो तो ये लाशऊरी तौर पे, अनकॉन्शियसली तौर पे वो माइंड में बात जाती है कि बच्चा पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम आज ये सीखते हैं कि पहला जो है पेपर का फर्स्ट पेज जो है उसे पहला सवाल जो है वो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं हिस्सा इंशाइया सबसे ऊपर, क्योंकि हमारा कसीर इंतखाबी सवाल होता है पहला, उसमें एमसीक्यू जिसे कहते हैं वो होता है। उसके बाद हम हिस्सा इंशाइया लिखते हैं, इसे इंशाई तर्ज भी कहते हैं, हिस्सा इंशाइया भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम सबसे पहले ऐसे बना के लिखेंगे हिस्सा इंशाइया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे हिस्सा अव्वल। ये हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के ऊपर। तो ये स्टूडेंट ज़रा कट मार्कर से तसल्ली से सुकून से लिख लिया करें। उसके बाद अगर थोड़ी स्पीड बन भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। हेडिंग में हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो हेडिंग के अंदर ज़रा स्लोली और ज़रा साफ़ सुथरा लिखा जाए। उसके अलावा जो पेपर के अंदर होता है मटेरियल वो ज़्यादा होता है, लेंथी होता है, आपको पता पेपर, तो इसलिए वो ज़रा हम थोड़ा सी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा हम पेचीदगी नहीं रखेंगे, सादा सा लिखेंगे। ये देखें, हिस्सा इंशाइया लिखा है, उसके बाद हिस्सा अव्वल और इसे सिंपल सा बनाया। उसके बाद हमने अगर तो तशरीह करनी है हमने, तो हम लिखेंगे अशार की तशरीह। तो अगर हमने सवाल जवाब पहले करने हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं, मुख्तसर सवालात, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात, ये लिखेंगे। तो उसके बाद हम जो हमारा सवाल होता है वो हम सवाल का पॉइंट लिख सकते हैं। अगर टाइम स्पीड ज़्यादा है, टाइम के हिसाब से हमारे पास वक्त है, तो हम सवाल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम सवाल की जगह सवाल का पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अशार की तशरीह लिख रहा हूँ, क्योंकि अशार की तशरीह पहले होती है। तो कोई भी सवाल अगर आप करेंगे तो वो आप यहाँ पे बयान कर देंगे हिस्सा इंशाइया, और हिस्सा अव्वल के बाद आप लिखेंगे अशार की तशरीह, अगर आप तशरीह कर रहे हैं तो। उसके बाद अशार की तशरीह लिखने के बाद नीचे हम पॉइंट लिखेंगे कि कौन सा शेर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, जो भी होगा उसका पॉइंट लिखेंगे और शेर को नोट कर देंगे। फिर आगे वो अगर नज़म का है तो नज़म का उन्वान होता है, शायर का नाम होता है वो। तो ये हमारा प्रेजेंट का तरीका होता है स्टार्ट करने का, जो काफ़ी ज़्यादा पुरअसर होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट पेज जो है वो हमारा खूबसूरत और अच्छा बनना चाहिए, ताकि पेपर का जो स्टार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है। अब लिखेंगे सवाल नंबर, ये 2 होता है, वो हम लिख देंगे सवाल नंबर 2। अगर हमने 3 करना है तो सवाल नंबर 3 लिख देंगे। अगर हमने 4 करना है तो सवाल नंबर 4 लिख देंगे। जो चीज़ स्टूडेंट्स हमने करनी है वो हिस्सा इंशाइया के बाद हिस्सा अव्वल, और उसके बाद जहाँ पे मैंने लिखा है अशार की तशरीह, वहाँ हम उसको नोट कर देंगे। जो भी चीज़ करनी है, मुख्तसर सवालात करने हैं या कोई और सवाल करना है, वो अशार की तशरीह की जगह करेंगे। और जो सवाल होगा वो हम सवाल, बेहतर तो यही होता है कि सबसे पहले वो हम करें जो सवाल हमें सबसे बेहतर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल नंबर हमने 2 लिखा। तो सवाल नंबर 2 लिखने के बाद हम नीचे पॉइंट लिखा कि फर्स्ट पॉइंट है, पहला शेर है, दूसरा शेर है, तीसरा है, जो भी होगा वो हम बयान कर देंगे। और उसके बाद उसका जो आंसर है शेर लिखने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा
پیپر پریزنٹیشن ہے